जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। स्टडी विथ शैलेंद्र में आपका स्वागत है। और हम मध्य प्रदेश के पर्यटन डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर हम प्रीवियस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जो डिस्कस कर चुके थे। कहाँ तक डिस्कस कर चुके थे हम। डिस्कस कर चुके थे मंडवागढ़ तीर्थ, यहाँ तक जामी मस्जिद तक जो है वो हम इसको डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अभी इस वीडियो के अंदर हम चंपा बावली और हमाम की बात करते हैं। तो चंपा बावली और हमाम ये भी आपका कहाँ है, ये आपका मांडू के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा, जो कि धार वाले इलाके में आपको नजर आएगी। ठीक। इसका निर्माण जो है वो मुगल शासन काल में किया गया था, जो कि मुगल काल की वास्तुकला का जो है वो प्रतीक माना जाता है। ठीक। दिलावर खान की मस्जिद ये आपकी कहाँ है, ये मांडू के अंदर है। तवेली महल ये भी मांडू के अंदर है। नीलकंठ तीर्थ जो है वो ये कहाँ पर है आपका, है आपका मांडू के अंदर। ठीक। चलिए, अब देखिए जहाज महल की बात करते हैं। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है जहाज महल को लेकर। तो जहाज महल जो है साथियों, ये आपको कहाँ दिखेगा, ये मांडू के अंदर दिखेगा। अगेन आपको बताएं मांडू कहाँ पड़ता है, ये धार के अंदर आता है। ठीक। ये चीज़ आपको याद रखना है। जहाज महल का जो निर्माण है वो गयासुद्दीन खिलजी ने जो है वो करवाया था, या फिर आप यूं बोल सकते हैं कि इसका निर्माण जो है वो गयासुद्दीन खिलजी के समय पर किया गया था। ठीक। जहाज महल अपनी सुंदर मेहराबों, मंडपों आदि के कारण काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। जहाज महल कपूर तालाब और मुंजे तालाब के बीच में जो है वो स्थित है। ठीक। चलिए आगे हम हिंडोला महल की बात करते हैं। तो हिंडोला महल जो है वो मांडू मध्य प्रदेश की शाही इमारतों में से एक जो है वो माना जाता है। इसका निर्माण होशंग शाह के काल में किया गया था। अगेन आपको बता दें होशंग शाह का मकबरा जो है वो मांडू के अंदर है, जबकि इनका जो किला है वो होशंगाबाद के अंदर जो है वो सिचुएटेड है। ठीक। हिंडोला महल जो है वो 77 डिग्री कोण पर झुका हुआ है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि हिंडोला महल जो है वो कितने डिग्री कोण पर झुका हुआ है। तो 77 डिग्री कोण पर जो है वो हिंडोला महल झुका हुआ है। ठीक। चलिए दाया महल ये भी आपको मांडू धार के अंदर दिखेगा। मांडू धार के इलाके में जो है वो आपको नजर आएगा। इसके अलावा असरफी महल ये भी जो है वो मांडू के अंदर नजर आएगा। और मांडू के राजा गयासुद्दीन खिलजी ने अपनी रानियों के लिए ये जो महल है बनवाया था। ठीक। चलिए आगे देखें, हम होशंग शाह की समाधि अभी बता चुके हैं। अगेन बताते हैं, इनका जो होशंग शाह का जो मकबरा है वो कहाँ है, मांडू के अंदर है, जो कि धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको नजर आएगा। इसके अलावा इनका जो महल है वो कहाँ है, ये महल जो है वो होशंगाबाद के अंदर आपको जो है वो नजर आएगा। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, वो आप याद रख सकते हैं। ठीक। चलिए महमूद खिलजी का मकबरा ये भी आपको मांडू के अंदर अंदर जो है वो नजर आएगा, मांडू धार के अंदर आपको नजर आएगा। ठीक। चलिए इंदौर पर्यटन की बात करते हैं। तो इंदौर के अंदर आपको लाल बाग पैलेस नजर आएगा। और लाल बाग पैलेस यहाँ लिख देते हैं, लाल बाग पैलेस ये कहाँ है साथियों, ये है आपका इंदौर वाले इलाके में अंदर आपको नजर आएगा। इसकी अगर हम निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण जो है वो होलकर राजवंश ने करवाया था। किसने करवाया था, होलकर राजवंश ने। ठीक, होलकर राजवंश ने जो है वो लाल बाग पैलेस का निर्माण करवाया था। ठीक। ये जो है वो बीबीआईपी या बोल सकते हैं वीआईपी लोगों की मिलने का स्थान हुआ करता था। क्लियर। इसी भवन में होलकर साम्राज्य के महत्वपूर्ण अधिकारी जो हैं वो अपना विचार विमर्श करते थे। ठीक। 1886 में महाराजा तुकोजी राव होलकर द्वितीय के राज में जो है वो इसका निर्माण जो है वो प्रारंभ हुआ था। और महाराजा तुकोजी राव होलकर तृतीय के शासनकाल में ये बनकर कंप्लीट हो गया। ठीक। 1886 में इसका जो निर्माण है वो शुरू हुआ था।
उस टाइम पे होलकर राजवंश की जो बागडोर है वो किसके हाथ में हुआ करती थी? वो हुआ करती थी तुकोजी राव होलकर के, होलकर द्वितीय के हाथों में। ठीक। कंप्लीट कब हुआ ये बनकर, कंप्लीट कब हुआ, किसके टाइम पे हुआ? तो ये कंप्लीट हुआ तुकोजी राव होलकर तृतीय के टाइम पर। ठीक। चलिए राजवाड़ा पैलेस की बात करें तो राजवाड़ा जो पैलेस है या राजवाड़ा जो महल है ये भी आपको इंदौर सिटी के अंदर नजर आएगा। ठीक। राजवाड़ा इंदौर, सॉरी राजवाड़ा महल। ठीक। ये कहाँ है? ये भी इंदौर के अंदर है। आपने अगर इंदौरी इश्क वेब सीरीज अगर आपने देखी है तो आपको राजवाड़ा वहां पर नजर आएगा। ठीक। चलिए आगे देखिए, राजवाड़ा महल जो है वो नगर के बीचों बीच बना हुआ है। होलकर राजवंश के जो शासन व्यवस्था थी, अ, या आप बोल सकते हैं होलकर शासन के दौरान राजवाड़ा महल जो है वो बना था। और जो होलकर राजा थे वो यहीं से राजवाड़ा से अपना जो है वो शासन चलाते थे। क्योंकि ये शहर के बीचों बीच था इसलिए यहाँ से शासन चलाना काफी आसान हुआ करता था। ठीक। होलकर जो राजा हुआ करते थे या होलकरों का जो दरबार हॉल था इसे गणेश हॉल कहा गया। और यह फ्रेंच शैली पर बना था। ठीक। इसके अलावा बड़ा गणपति मंदिर, बड़ा गणपति मंदिर, तो बड़ा गणपति मंदिर जो है ये आपको इंदौर सिटी में नजर आएगा। जबकि बड़ा गणेश मंदिर, ये याद रखना है, बड़ा गणेश मंदिर ये आपको उज्जैन के अंदर नजर आएगा। तो इसमें अक्सर स्टूडेंट्स को, बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो ये याद रखना है, बड़ा गणपति मंदिर इंदौर के अंदर है जबकि बड़ा गणेश मंदिर उज्जैन के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक। हम चूंकि इंदौर पर्यटन की बात करें तो हम अभी फिलहाल बड़ा गणपति मंदिर को जो है वो डिस्कस करेंगे। ये 1875 में इसका जो है वो निर्माण हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसके अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 25 फीट हाइट की जो है वो गणपति जी की मूर्ति है, गणपति मूर्ति। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए, खजराना मंदिर। खजराना मंदिर ये भी आपको जो है वो इंदौर सिटी के अंदर ही नजर आएगा। खजराना मंदिर ये इंदौर सिटी के अंदर है। क्लियर। और इसका जो अगर हम निर्माण की बात करें कि खजराना मंदिर का निर्माण किसने कराया था, तो इसका निर्माण कराया था अहिल्या बाई होलकर ने। ठीक, अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण कराया था। ठीक। चलिए आगे हम गांधी हॉल की बात करें। क्लियर। तो गांधी हॉल ये भी इंदौर सिटी के अंदर है। पहले इसको टाउन हॉल बोला जाता था, बाद में इसका नाम चेंज करके गांधी हॉल किया गया। ठीक। और इसका निर्माण हम बात करें तो 1904 के अंदर इसका निर्माण हुआ था, तब इसका नाम एडवर्ड हॉल हुआ करता था। चलिए पहले इसकी यहाँ देखिए, गांधी हॉल आप देख रहे हैं तो गांधी हॉल हमने आपको बताया इंदौर सिटी के अंदर है। क्योंकि हम इंदौर पर्यटन पढ़ रहे हैं तो इंदौर की सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, कंसीडर करेंगे उनको। अगर हम गांधी हॉल की बात करते हैं तो गांधी हॉल को हम टाउन हॉल भी बोलते हैं, टाउन हॉल। ठीक। इसके अलावा 1904 में इसका निर्माण हुआ था, तब इसको जो है एडवर्ड हॉल कहा जाता था। ठीक। 1948 में इसका नाम एडवर्ड हॉल से जो है वो गांधी हॉल कर दिया गया। क्या कर दिया गया? गांधी हॉल कर दिया गया, या आप बोल सकते हैं टाउन हॉल कर दिया गया। ठीक, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। चलिए आगे हम बात करें तो हम गोमतगिरी की बात करते हैं। तो गोमतगिरी ये यहाँ पर आपको भगवान बाहुबली की प्रतिमा जो है वो नजर आएगी। इसकी हाइट जो है वो लगभग 27 फीट हाइट है। ठीक। क्लियर। गोमत गिरी। ठीक।
गुम्मदगिरी याद रखिए जैनों को समर्पित है, जैनों को समर्पित। ठीक, यहाँ पर भगवान बाहुबली की मूर्ति लगी हुई है। इस मूर्ति की अगर हम हाइट की बात करें कि इस मूर्ति की हाइट कितनी है, तो इस मूर्ति की जो हाइट है वो है आपकी लगभग 27 फीट। ठीक, चलिए आगे हम कांच मंदिर की बात करते हैं। तो कांच मंदिर भी आपको इंदौर सिटी में नजर आएगा। इसका निर्माण 20वीं शताब्दी में हुकुम चंद्र सेठ ने जो है वो करवाया था, और कांच मंदिर ये भी जैन संप्रदाय को समर्पित हो जाता है। ठीक, चलिए आगे हम बात करें, थोड़ा सा और देखिए। गोविंद महल की बात करें तो गोविंद महल जो है वो दतिया के अंदर है। गोविंद महल ये कहाँ पर बना हुआ है, ये आपका दतिया के अंदर है। और इसको बनवाया किसने था, इसको बनवाया था गोविंद सिंह ने। ठीक, कब बनवाया था, 1614 के अंदर इसको बनवाया था, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक, चलिए गौहर महल की बात करें तो बेगम कुदसिया बेगम ने इसको बनवाया था। किसने बनवाया था, गौहर महल। गौहर महल ये कहाँ पर है, ये भोपाल के अंदर है। और इसको बनवाया किसने था, इसको बनवाया था निर्माण की हम बात करें, निर्माण कुदसिया बेगम। ठीक, कब बनवाया था, 1819 से लेकर 1837 के बीच में इसको जो है वो बनवाया गया था। ठीक, चलिए आगे देखिए। भोपाल रियासत का, भोपाल रियासत का पहला महल। ठीक, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। एक और पॉइंट यहाँ पर याद रखें कि ये जो कुदसिया बेगम थी, इनका एक नाम जो था वो ही नाम इनका गौहर था। इनका एक और नाम क्या था, गौहर। ठीक, इस वजह से इनका इस जो महल है, इसका महल का नाम भी गौहर महल रखा गया। ठीक, चलिए जामा मस्जिद की हम बात करें तो जामा मस्जिद भोपाल के अंदर है, जामा मस्जिद दिल्ली के अंदर भी है। जामा मस्जिद देश के अलग अलग इलाकों में आपको नजर आएगी, लेकिन सभी जगह की स्पेशलिटी अलग है। ठीक, अगर हम जामा मस्जिद भोपाल की बात करते हैं तो जामा मस्जिद जो भोपाल है ये मध्य प्रदेश के चौक क्षेत्र में बनी हुई है, लाल रंग के पत्थर से बनी है। ठीक, क्लियर। और इसका निर्माण जो है वो कुदसिया बेगम करवाती हैं 1832 में। ठीक, और जामा मस्जिद 1857 में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो चुकी थी। भोपाल की जामा मस्जिद दिल्ली की जामा मस्जिद के समान ही चार बाग पद्धति पर बनी है। ठीक, इसके बारे में यहाँ यहाँ जरा लिखिए, जामा मस्जिद भोपाल। ठीक, निर्माण की हम बात करें तो निर्माण अगेन किसने करवाया था, कुदसिया बेगम ने इसका निर्माण कराया था, ये हम देख चुके हैं, कुदसिया बेगम। ठीक, कब इसका निर्माण करवाया था, 1832 में स्टार्ट हुआ था, स्टार्ट। और 1857 में जो है वो क्या हो चुका था, कंप्लीट। ठीक, चलिए इसके अलावा चार बाग पद्धति पर निर्मित, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक, चलिए आगे देखिए, हम बात करते हैं ताजुल मस्जिद की। तो ताजुल मस्जिद जो है वो एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद है। ठीक, यहाँ आप लिख सकते हैं इसके बारे में, ताजुल
मस्जिद, अगर आपको साइड में नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ साइड से लिखते चल रहे हैं। ताजुल मस्जिद ये आपकी भोपाल के अंदर है। ठीक, ताजुल मस्जिद की अगर हम स्पेशलिटी की बात करें, स्पेशलिटी की बात करें तो सबसे पहली स्पेशलिटी क्या है? एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद। ठीक, सेकेंड अगर हम बात करें तो ये जो है वो विश्व की, क्या बोला हमने, विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद। ठीक, चलिए आगे हम बात करें, उन्नाव बालाजी का जो सूर्य मंदिर है ये दतिया के अंदर है। ठीक, ये जो मंदिर है वो प्राग ऐतिहासिक काल का माना जाता है। क्लियर? यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि यहाँ पर आषाढ़ शुक्ल एकादशी को रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। ठीक, याद रखेंगे, यहाँ साइड से लिख देते हैं। बाकी इतना सारा फैक्ट आपको याद नहीं करना है, सिर्फ क्या याद रखना है, उन्नाव का सूर्य मंदिर कहाँ पड़ता है? दतिया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो मंदिर है वो कहाँ, किस टाइम का है? प्राग ऐतिहासिक काल का। ठीक, अब प्राग ऐतिहासिक काल होता क्या है, जरा इसको भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। अ, ऐसा इतिहास, ऐसा इतिहास जिसका लिखित साक्ष्य मौजूद नहीं। ठीक, पुरातात्विक साक्ष्य पर निर्भर, ऐसे इतिहास को हम प्राग ऐतिहासिक इतिहास बोलते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था? आषाढ़ शुक्ल एकादशी, आषाढ़ की शुक्ल एकादशी को रथ यात्रा। ठीक, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट हम बात करें, अमझेरा धार के अंदर आपको नजर आएगा, अमझेरा जो कहाँ पर है? धार के अंदर है। क्लियर? चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट हम बात करें, आमोदागढ़ ये सिवनी के अंदर है। और अगर आपने मोगली वाला जो कैरेक्टर देखा हो, जंगल बुक वाला जो कैरेक्टर है, वो कहाँ से लिया गया है? आमोदागढ़ से लिया गया है। और ये जो जंगल बुक है ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी रूलिंग कृपयार्ड ने। ठीक, थोड़ा सा अगर कहीं गलत हो रहा हो तो इसको करेक्ट करिएगा, रूलिंग कृपयार्ड आई थिंक नाम था। ठीक, महेश्वर ये खरगोन के अंदर है। यहाँ पर आपको देखें तो यहाँ पर आपको अहिल्या घाट नजर आएगा। यहाँ पर आपको ठीक है, अहिल्या घाट ये जो है वो अहिल्या बाई होलकर ने बनवाया था। अहिल्या घाट कहाँ पर है? ये महेश्वर के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। अभी एमपी पुलिस के जो पेपर चल रहे हैं ना, उसमें ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि अहिल्या घाट कहाँ पर है। ठीक, अहिल्या घाट, तो राइट आंसर क्या है इसका? राइट आंसर है इसका महेश्वर। ठीक, चलिए अगला देखें, हम बात करें उज्जैन की तो महाकालेश्वर मंदिर ये उज्जैन के अंदर है। ये आपके जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है। इसके अलावा ये जो है वो दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। ठीक है, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, ये तो हम आपको बता चुके हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसके अलावा दक्षिण मुखी शिवलिंग है, दक्षिण मुखी शिवलिंग। ठीक, ये आप याद रखेंगे। क्लियर? चलिए
महाकालेश्वर मंदिर हम बता चुके हैं आपको, क्लियर, ये भी बता चुके हैं दक्षिण मुखी है। इसके अलावा देवी हरि सिद्धि का मंदिर, ये उज्जैन के अंदर है, ये 52 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। मंगलनाथ मंदिर ये उज्जैन के अंदर है, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके ऊपर से कर्क रेखा जो है वो गुजरती है। ठीक, चलिए आगे देखें हम संदीपनी आश्रम। संदीपनी आश्रम कहाँ नजर आएगा? संदीपनी आश्रम है आपका उज्जैन के अंदर। ठीक, कहाँ पर है? उज्जैन के अंदर है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करें साथियों, तो अगला देखिए जरा, जंतर मंतर ये उज्जैन के अंदर है। वैसे जंतर मंतर भारत के कई इलाकों में नजर आएंगे, और ये जो जंतर मंतर है इसका निर्माण 1719 के दौरान राजा जयसिंह ने इसका जो है निर्माण करवाया था। राजा सवाई जयसिंह इनका पूरा नाम था। ठीक है, भारत में अगर हम जंतर मंतर की बात करें, किसकी बात करें? जंतर मंतर की, तो भारत में टोटल 5 जगहों पर जंतर मंतर नजर आएंगे। कौन कौन सी वो जगह हैं वो देख लीजिए आप। जैसे एक जगह है आपका दिल्ली, यहाँ पर अक्सर आपको धरना देते हुए दिख जाएंगे लोग। ठीक, दूसरा है आपका जयपुर के अंदर। ठीक, तीसरा जो है वो आप देख ही चुके हैं, उज्जैन। चौथा जो है वो है आपका वाराणसी, और पांचवा जो है वो है आपका मथुरा। कौन सा है? मथुरा। ठीक, तो ये 5 जगह आपको जंतर मंतर जो है वो नजर आ जाएंगे। इसके अलावा द्वारकाधीश गोपाल मंदिर ये उज्जैन के अंदर है, और इसका निर्माण आप देखेंगे तो दौलत राव सिंधिया जी जो है वो इसका निर्माण, सॉरी, दौलत राव सिंधिया जी की जो वाइफ है, पत्नी है, उनका नाम जो, जिनका नाम बाईजाबाई सिंधिया है, ये 1844 के दौरान जो है वो द्वारकाधीश गोपाल मंदिर का निर्माण करवाती हैं। ठीक, रामघाट ये उज्जैन के अंदर है। भारत भवन ये भोपाल के अंदर है, और इसकी स्थापना 13 फरवरी 1982 को करी गई थी। यहाँ लिख सकते हैं आप भारत भवन। ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका भोपाल के अंदर। बना कब था? 13 फरवरी 1982। ठीक, इसके अगर हम डिजाइन की बात करें, इसका डिजाइन किसने बनाया था? ठीक, इसको थोड़ा करेक्ट करिएगा, ये 1982 है या 1882? आई थिंक 1882 होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? 1882 इसको होना चाहिए। ठीक, करेक्ट कर लीजिएगा, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ठीक, डिजाइन की हम बात करें तो चार्ल्स कोरिया, कौन थे? चार्ल्स कोरिया जो है वो इसका डिजाइन बनाते हैं। ठीक है, जयविलास पैलेस आप जानते हैं, जयविलास पैलेस कहाँ पर है? जयविलास पैलेस जो है वो ग्वालियर के अंदर है। कहाँ पर है? ग्वालियर। यहाँ साइड में लिख देते हैं जय विलास पैलेस। जय विलास पैलेस कहाँ है? ये आपका ग्वालियर वाले इलाके में आपको नजर आएगा, इवन ग्वालियर के अंदर नजर आएगा। और इसके वास्तुकार की अगर हम बात करें कि वास्तुकार कौन थे, तो इसके वास्तुकार जो है वो माइकल फेरलोस थे। कौन थे? माइकल फेरलोस। ठीक, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो है वो इटालियन शैली पे बना है। किस पे बना है? इटालियन शैली पर निर्मित। ठीक, इसके अलावा इसमें जो है वो कितने रूम है? 400 रूम्स इसके अंदर है। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें इसके निर्माण की, कि ये इसका निर्माण हुआ कब था, किसने करवाया था, तो इसका जो निर्माण है ये 1874 के दौरान जो है माधवराव सिंधिया ने जो है इसका निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? माधव राव सिंधिया ने जो है वो इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, यहाँ पर चांदी की ट्रेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव आपको नज़र आएगी। ठीक है, चलिए
फड़के स्टूडियो ये धार के अंदर आपको नजर आएगा। 1933 में मुंबई से प्रसिद्ध मूर्तिकार रघुनाथ फड़के धार आए थे और उन्होंने यहाँ पर जो है वो फड़के स्टूडियो की स्थापना करी। ठीक है। फड़के साहब को जो है वो 1961 के दौरान, कितना, 1961 के दौरान पद्मश्री मिल चुका है और 1971 के दौरान इनको डॉक्टरेट की उपाधि जो है वो दी जा चुकी है। ठीक। नेक्स्ट हम बात करें तो माँ बगलामुखी मंदिर की बात करते हैं, जो कि दतिया वाले इलाके में नज़र आएगा। ठीक है। और माँ बगलामुखी का जो मंदिर है वो जो माता की जो 52 शक्ति पीठ हैं उनमें से एक जो है वो माना जाता है। और माँ बगलामुखी मंदिर जो है वो पीताम्बरा पीठ के नाम से जो जो है वो जाना जाता है। ठीक है। क्लियर। अगर हम पीताम्बरा पीठ की हम बात करते हैं, ठीक है, तो पीताम्बरा पीठ जो है वो माता की 52 शक्ति पीठों में से एक मानी जाती है। ठीक है। और चलिए तो इसको हम यहीं पर एंड करते हैं। क्लियर। इसके अलावा हम आगे की जो डाटा है, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि लाइट चली गई है। ठीक है। चलिए तो आपको जो है वो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है। तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं, लिंक आपको, चैनल की लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी गई है। क्लियर। चलती मिल ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।